हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं आगे अगले पार्ट में। यहाँ पर क्या है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया था। आइंस्टीन जो हमारे थे, उन्होंने क्या, हमारे जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या किया था, जैसे कि पहले हेनरिच आए, हेनरिच ने बताया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर हमारे हॉलबॉच एंड लिनार्ड्स आए, उन्होंने बताया। अभी जो है इसके बाद उन्होंने सब कुछ एक्सपेरिमेंटली बातें कर दी थी, बट यहाँ पर हमारे जो आइंस्टाइन हैं इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। अब जरा देखिएगा क्या दिया था इन्होंने बोला फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। दूसरी बात बोली फोटो करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटो करंट डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि फोटो करंट और किसका, फ्रीक्वेंसी का क्या जो है रिलेशन है। क्लियर ना? तो फ्रीक्वेंसी जो करती है वो काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करती है इलेक्ट्रॉन की, और इंटेंसिटी का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी से निकालना, ठीक है, उनका रेट ऑफ एमिशन इंक्रीज कर देना। क्लियर ना? तो यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है फोटो करंट की फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर ना? दूसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अभी बात करी कि जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? अगला है फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से मान लेते हैं कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने बात भी करी थी, है ना? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड चाहिए रहती है इलेक्ट्रॉन को एमिशन कराने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? Okay, and fifth one point is stopping potential and maximum kinetic energy of photoelectron increases linearly with the frequency। अब देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा यहाँ पे, सॉरी आई नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होगा। सो देयर इज वी नॉट इज ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज। इज इट क्लियर और नॉट? And the sixth one point is photoelectric effect is an instantaneous process। photoelectric effect जो होता है वो बहुत ही instantaneous process होता है। जैसे ही लाइट गिरी यहाँ पर, है ना, अभी लाइट गिरी और ये यहाँ पर एमिशन होना स्टार्ट हो गया, इंस्टेंटली होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसके बीच का कोई गैप नहीं होता, टाइम पीरियड गिरी, एमिशन स्टार्ट हो गया। क्लियर ना? अभी मन में एक सवाल आएगा कि हर बार क्या एमिशन हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखें, हर बार एमिशन नहीं होगा। एमिशन जब ही होगा जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज और भी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। प्लैंक आए थे, प्लैंक। तो प्लैंक ने क्या बोला था, प्लैंक्स ने अपनी हाइपोथेसिस में बताया, प्लैंक्स ने बोला कि भाई जो भी ये अपना क्या बोलते हैं रेडिएशन हो रहा है, तो इसमें जो एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड क्वांटा, इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड क्वांटा। क्लियर ना? तो एनर्जी को बोला है जो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पैकेट्स या तो बोल देते हैं या तो फिर क्वांटा बोल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, इन्होंने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि अगर मान लेते हैं एक लाइट रे गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर इसके आगे प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल कर देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। क्लियर ना? ये टोटल एनर्जी का जिक्र नहीं किया। अभी देखिएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब जो एनर्जी गिर रही है वो क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब कई बार यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो एनर्जी गिरेगी वो E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। नहीं, हमेशा ध्यान रखें, जो एनर्जी होगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। इससे ज्यादा भी होगी, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, 4h न्यू हो सकती है ना? तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी फ्रीक्वेंसी के साथ h आ जाए, h मींस इज अ प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, वो क्या है, वो एक बात ये है कि यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसके आगे h लग करके आ गया तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, दैट इज डिनोटेड फ्रॉम W एंड ऑल्सो डिनोटेड फ्रॉम फाई नॉट, है ना? हम लोग इसको फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं, बेसिकली फाई नॉट ही ज्यादातर चलता है। तो क्लियर ना? तो यहां पर ये क्या हुआ, फाई नॉट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ये समझ आया? अभी हम लोग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है, जरा ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ और यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो गया। क्लियर ना? तो ये जो गिरी होगी इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू होगी। यहाँ पर जो हुआ होगा W हुआ होगा, वर्क फंक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। क्लियर ना? और यहाँ पर जो हुआ होगा दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मैक्सिमम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, फिलहाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर ना? तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखेंगे। एच न्यू इज इक्वल्स टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर ना? अच्छा, एक बात हम और पूछना चाहेंगे, क्या W यहाँ पर, W तो ये तो हो गया वर्क फंक्शन हो गया,
वर्क फंक्शन क्या होता था? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से जो मिनिमम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को एमिशन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक बात और भी हम जानेंगे, क्या यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नहीं होगी? होगी ना। और अगर इसके आगे h लगा देते हैं, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। इट मींस ये क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। हम लोग वर्क फंक्शन की जगह पर h न्यू नॉट भी बोल सकते हैं। और यहां पर देखेंगे अगर हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और डेरिवेशन फॉर्मूला निकल करके, जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी पूछ लेता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू, ये न्यू नॉट कैसे लिखा? ठीक है, h न्यू माइनस का h न्यू नॉट। क्लियर ना। अगर हम h को कॉमन कर लेते हैं तो न्यू माइनस का न्यू नॉट हो गया, दैट इज अ इक्वेशन बन गई है एक, है ना। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। क्लियर ना। अच्छा, एक सिंपल सी बस बात और भी है, अगर मान लेते हैं कभी वेवलेंथ के फॉर्म में कोई चीज पूछी जाती है तो हमारा आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लीजिए उसके लिए भी। देखिए होता क्या है, होता यह है c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। क्लियर ना। c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। क्लियर ना। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। क्लियर ना। और वही चीज अगर हम करें न्यू नॉट डॉट लैम्डा नॉट, और न्यू नॉट इज इक्वल हो जाएगा c अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर ना। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इस्तेमाल करेंगे c अपॉन लैम्डा माइनस का c अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर ना। इफ वी कॉमन c 1 अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर हुआ। देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी बात होगी काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 निकल करके आई है hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस का 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। बाकी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। बट आप लोग बेसिकली समझने की कोशिश करिए ये है क्या। अभी न्यूमेरिकल्स इसके कराऊंगा पूरा का पूरा, आपका एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक वर्कशीट है, मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन करिए। पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा है कोई, है ना, या ज्वाइन नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दूंगा, न्यू लिंक दूंगा। ओके, तो चलिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या हो गई? hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस का लैम्डा नॉट। क्लियर ना। इतना समझ आ गया है। ओके, अगर मान लेते हैं कभी हमसे बोल दिया कि काइनेटिक, यहाँ पे देखा था काइनेटिक मैक्स था ना, है ना, कि भाई वेलोसिटी के फॉर्म में चीजें बताओ, तो काइनेटिक मैक्स क्या हो जाएगा? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्लियर ना। तो हम लोग काइनेटिक, यहाँ पे मैक्स लिख दो, है ना, क्या हम लोग काइनेटिक मैक्स की जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और एक इक्वेशन आपकी ये भी निकल करके आएगी hc 1 अपॉन लैम्डा नॉट। क्लियर। तो ये तो हो गई आइंस्टीन की इक्वेशंस, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली हैं। ओके, चलिए, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस का न्यू नॉट। दिस इज अ इक्वेशन 1। क्लियर ना। अच्छा, एक और इक्वेशन थी यहाँ पर काइनेटिक मैक्स की, एक और इक्वेशन दी यहाँ पर, या तो इसको हाफ एम वी मैक्स लिख सकते हो या फिर काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक मैक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इज इट ओके? दोनों ही लिख सकते हो आप लोग। अब एक और दी हम लोग की काइनेटिक मैक्स का फॉर्मूला, एक और था, ये था ई वी नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा भाई? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। क्लियर। ये न्यू नॉट है भाई, थोड़ा सा जो है अलग साइन बना देते हैं, न्यू माइनस का न्यू नॉट। क्लियर ना। तो होगा क्या? वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस का न्यू नॉट। ये हो जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस का एच अपॉन ई न्यू नॉट। ये हो गया वी नॉट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पर हो गया वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई वी माइनस का एच अपॉन ई वी नॉट। अच्छा, एक चीज और भी है, जब भी हम इसको देखेंगे तो इसको देखने पे हम लोग को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कराएंगे इसका। क्लियर ना। तो इसका जो c निकल करके आएगा वो आएगा माइनस का h अपॉन ई, और इसका जो क्या बोलते हैं, हमारा क्या निकल करके आएगा, m की वैल्यू निकल करके आएगी, वो आएगी h अपॉन ई। क्लियर ना। अच्छा, h अपॉन ई, m का वैल्यू निकल करके आया है जो कि फ्रिक्वेंसी के साथ है। न्यू नॉट क्या है? थ्रीसॉल्ड फ्रिक्वेंसी है। क्या है भाई? थ्रीसॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अब यहां पर देखेंगे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर ना। ये हो गया h अपॉन ई माइनस का, ये हो गया न्यू नॉट, है ना। दिस इज अ वी नॉट। ये तो बताइए आपको क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल। क्लियर। और यहां पर क्या है? न्यू नॉट है। अब हम यहां पर एक स्लोप बनाने वाले हैं। स्लोप में क्या ले लेते हैं? इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, a ले लिया, b ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया? c ले लिया। क्लियर ना।
क्लियर। तो अभी देखने वाले हैं भाई, कंसीडर करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज अ BC एंड बेस अपॉन AC हो गया। क्लियर ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक सिंपल सी बात बताएं आप लोग, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो गया और M इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। क्लियर ना। और M की वैल्यू कितनी आ रही है? H अपॉन E। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? H अपॉन E। अगर हम यहाँ पर जा करके ये वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। H अपॉन E इज इक्वल टू BC अपॉन AC। हमें क्या निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट निकालना था। क्लियर ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H इज इक्वल टू BC अपॉन AC प्रोडक्ट ऑफ E। क्लियर। अब हो सकता है ये बात इतनी हद तक ना समझ आई होगी इसमें क्या बात बताई गई है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझें कि यहाँ पर दो फॉर्मूलेस का कंपैरिजन करके y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा करके इसका स्लोप निकाल करके हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है प्लैंक कांस्टेंट का, दैट h इज इक्वल टू BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्लियर। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर अगर हम बात करें आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन इक्वेशन is E is equal to mc square. That is the equation number 1. And the second one, where m is a kinetic, where m is the kinetic mass of photon. ये क्या है? kinetic mass of photon. And c is the speed of photon. या speed of light से जो है photon travel कर रहा है, तो speed of photon हो गई। क्लियर ना। अब यहाँ पर प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन जो था, प्लैंक्स एनर्जी रिलेशन जो इन्होंने हाइपोथेसिस में अपनी बताया था, हमने आपको भी बताया था कि भाई क्या होता है प्लैंक एनर्जी रिलेशन। इन्होंने बोला था एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा। क्लियर ना, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, and this is the equation number 2 from equation 1 and 2। दोनों इक्वेशन को रखेंगे आमने सामने, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया h न्यू। क्लियर ना। हमें यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक मास की बात करें अगर, हमसे क्या बोला है? एनर्जी मास और जो है किसका? एनर्जी एंड मोमेंटम निकालना है ना। तो भाई देखते हैं पहले तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर, वेयर न्यू क्या होगा जरा देखेंगे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। वी पुट वैल्यू देयर c अपॉन लैम्डा एंड देयर इज c स्क्वायर। तो ये क्या आ गया निकल करके? यहाँ पर निकल करके आ गया m इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर है? इतना निकल करके आया, m इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा। इतना अगर आप लोग को क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम क्या होता है जरा देखेंगे, p इज इक्वल टू m मल्टीपल v होता है मोमेंटम। क्या होता है? p इज इक्वल टू m मल्टीपल v। बट यहाँ पर v जो है वो स्पीड ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी ना होकर के स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे m जो है मास है किसका? काइनेटिक मास ऑफ फोटोन है। ठीक है भाई, तो ये तो यहाँ पे ये हो गया, और v की जगह क्या इस्तेमाल होगा भाई बताओ जरा? यहाँ पर इस्तेमाल होगा c इस्तेमाल होगा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। इतना क्लियर है भाई आप लोग को? चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं m की जगह पर इस्तेमाल करेंगे काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, दैट इज यहाँ पर क्या निकला था? h न्यू अपॉन c स्क्वायर। क्या हो जाएगा? h न्यू अपॉन c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c एंड देयर इज h न्यू अपॉन c। क्लियर ना। तो p का तो एक तो ये निकल करके आया h न्यू अपॉन c। एक और यहीं पर देखते हैं h न्यू क्या होता है? ये होता है e, तो p इज इक्वल टू e अपॉन c। डायरेक्ट इस पर भी एक पूछा जाता है, एक ये बन गया आपका, है ना। और यहाँ पर एक और देखते हैं p इज इक्वल टू h, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। नीचे क्या है? c। तो p इज इक्वल टू h लैम्डा, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द मेटल सरफेस, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन हो रहा है उसका। क्लियर ना। ये डायरेक्ट इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कशीट सॉल्व कराने वाले हैं। आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है और जो कुछ भी बचता है हम अपने एक पूरा वन शॉट लेक्चर में आप लोग को क्लियर कर देंगे। बट बेसिकली है कि आप लोग को समझना है, आपको बात अगर नहीं समझ आ रही है आपको पूछना भी है, आपको कनेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना आप लोग को? तो कनेक्ट करिए, पहली बात तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको नहीं समझ आया यहाँ पर, जो भी बात हुई है, कोई भी एक भी बात नहीं आ रही कि ये टर्म क्या है कैसे है, तो आप लोग पूछिए। और एक काम और करिए, अच्छा सा शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कर दीजिए, आपकी इच्छा है तो कर दीजिए भाई, है ना। शेयर कर दीजिए जिससे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी तो जो है मैं बना रहा हूँ आपके लिए कंटेंट और बेटर बनाने की कोशिश करूंगा और बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी क्वेश्चन पूछते रहिए तो और भी मुझे लगेगा अच्छा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक वर्कशीट के साथ। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप लोग वर्कशीट के साथ साथ मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ वही वर्कशीट को। चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।